क्या आप भी हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में डाल रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि आज से 30 या 40 साल बाद जब आप 60 या 65 साल के हो जाएंगे तब आपके पास बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए होंगे और आप अमीर बन जाएंगे? अगर हाँ, तो जरा ठहरिए। एम.जे. डिमार्को अपनी वर्ल्ड फेमस किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन में कहते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। इसे वो कहते हैं वेल्थ इन अ व्हील चेयर, यानी व्हील चेयर पर अमीरी। क्या फायदा ऐसी अमीरी का जब आपके पास उसे एंजॉय करने के लिए जवानी, सेहत और जोश ही ना बचा हो? जब आप बुढ़ापे में अपनी मनपसंद गाड़ी या वेकेशन का मजा ही न ले पाएं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर। आज हम एक ऐसी किताब की समरी देखने वाले हैं जिसने दुनिया के लाखों लोगों की सोच को जड़ से बदल कर रख दिया। लेखक कहते हैं कि अगर आपको जवानी में अमीर और आजाद होना है तो आपको समाज के बनाए पारंपरिक रास्तों को छोड़कर फास्ट लेन पर आना होगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे बल्कि गहराई से समझेंगे कि वो कौन से 3 रास्ते हैं जिन पर दुनिया चलती है और आप कैसे अपने लिए एक पैसा छापने वाली मशीन खड़ी कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम लेखक का वो सीक्रेट सेंस फ्रेमवर्क जानेंगे जिसके बिना कोई भी इंसान बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। पार्ट 1, दुनिया के 3 रास्ते, रोड मैप्स टू वेल्थ। लेखक के मुताबिक पैसे और कामयाबी को लेकर दुनिया में लोग 3 अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। आप खुद तय कीजिए कि आप अभी किस रास्ते पर हैं। 1, द साइडवॉक, फुटपाथ की जिंदगी। यह वो लोग हैं जो आज कमाते हैं और आज ही उड़ा देते हैं। इनकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। अगर इनकी सैलरी 50,000 है तो इनका महीने का खर्च भी 50 या 55,000 होता है। ये लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज, मोबाइल की ईएमआई और महंगे लाइफस्टाइल के जाल में फंसे रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी या खिलाड़ी है जो करोड़ों कमाता है, लेकिन वो सारे पैसे महंगे शौक, जुए या फालतू की चीजों में उड़ा देता है और अचानक एक दिन वो रोड पर आ जाता है। दिखने में ये लोग बहुत अमीर लग सकते हैं, हाथ में अच्छा आईफोन, महंगी गाड़ी, लेकिन असल में ये 1 महीने की सैलरी रुकने पर दिवालिया, बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। इनका माइंडसेट होता है कल किसने देखा है, आज ऐश करो। ये लोग अपनी पूरी लाइफ दूसरों को इम्प्रेस करने में बर्बाद कर देते हैं। 2, द स्लो लेन, धीमी लेन। यह हमारे समाज का सबसे पसंदीदा और सुरक्षित रास्ता है। हमारे माता पिता, रिश्तेदार और टीचर्स हमें बचपन से इसी रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, एक सुरक्षित सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरी ढूंढो, 9 से 5 काम करो, पैसे बचाओ, कंजूसी करो, अपनी इच्छाओं को मारो और उस पैसे को म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो। लेखक कहते हैं कि इस रास्ते में सबसे बड़ी खराबी यह है कि यह आपका कीमती समय बेचता है। आप अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 40 साल एक बॉस के नीचे काम करने में बिता देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि 65 की उम्र में जब आपके बाल सफेद हो जाएंगे तब आपके पास कुछ करोड़ रुपए होंगे। सोचिए, क्या आप 65 की उम्र में स्पोर्ट्स कार चलाना पसंद करेंगे या 25 की उम्र में? यह रास्ता बुरा नहीं है, लेकिन यह बहुत धीमा है और इसमें आपकी कमाई की एक लिमिट कैप होती है। 3, द फास्ट लेन, तेज लेन। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर लोग जवानी में करोड़पति बनते हैं और अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फास्ट लेन का मतलब कोई गेट रिच क्विक यानी रातों रात अमीर बनने की कोई लॉटरी या फ्रॉड स्कीम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है गेट रिच राइट। यहाँ आप अपने समय को पैसे से नहीं तौलते। यहाँ आप एक ऐसा बिजनेस, प्रोडक्ट या सिस्टम बनाते हैं जो आपके सोने के बाद भी, आपके छुट्टी पर होने के बाद भी आपके लिए लगातार पैसे कमाता है। इस रास्ते पर अमीर बनने में 40 साल नहीं बल्कि 5 से 10 साल की कड़ी मेहनत, सही स्ट्रैटेजी और फोकस की जरूरत होती है। पार्ट 2, प्रोड्यूसर माइंडसेट। फास्ट लेन पर आने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आंखों का चश्मा बदलना होगा। आपको कंज्यूमर, उपभोक्ता माइंडसेट से निकलकर प्रोड्यूसर, उत्पादक माइंडसेट अपनाना होगा। एक आम कंज्यूमर हमेशा यह सोचता है कि मैं यह नया टीवी कैसे खरीदूं, मैं इस सेल से कपड़े कैसे लूं, मैं यह नया फोन कैसे खरीदूं। वो हमेशा पैसे खर्च करने के बहाने ढूंढता है। लेकिन इसके विपरीत एक प्रोड्यूसर हमेशा यह सोचता है कि यह कंपनी इस प्रोडक्ट को बेचकर कितना मुनाफा कमा रही है, इस ऐप का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके पीछे की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है
और सबसे जरूरी, मैं लोगों की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं जिसके लिए लोग मुझे पैसे दें। उदाहरण के लिए, जब एक कंज्यूमर यूट्यूब पर वीडियो देखता है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढता है, लेकिन जब एक प्रोड्यूसर यूट्यूब देखता है तो वो समझता है कि थंबनेल कैसा है, वीडियो एडिटिंग कैसी है और इस वीडियो से कितनी कमाई हो रही होगी। जब आप दुनिया को एक प्रोड्यूसर की नजर से देखना शुरू करते हैं तो आपको हर जगह बिजनेस और पैसे कमाने के नए नए मौके दिखने लगते हैं। पार्ट 3, कमाई के 5 नियम, सेंस फ्रेमवर्क। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि भाई सब ठीक है, लेकिन हम ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू करें जो हमें फास्ट लेन पर ले जाए? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस आइडिया सही है या गलत? इसके लिए लेखक एन.जे. डिमार्को ने अपनी किताब में एक बेहद जादुई फॉर्मूला दिया है जिसे सेंस फ्रेमवर्क कहते हैं। अगर आपका बिजनेस इन 5 नियमों को पास करता है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1. सी कंट्रोल। आपके बिजनेस की कमान, उसके नियम और उसका पूरा कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म या कंपनी पर पूरी तरह निर्भर हैं तो आप फास्ट लेन में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी के एफिलिएट मार्केटर हैं या किसी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर कल को उस कंपनी ने अपने नियम बदल दिए या आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो आपका पूरा बिजनेस एक झटके में खत्म हो जाएगा। ड्राइवर की सीट पर आपको खुद बैठना होगा। आपका खुद का ब्रांड, खुद का प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। 2. ई एंट्री, प्रवेश की बाधा। इस नियम का सीधा सा सिद्धांत है, जिस बिजनेस में घुसना जितना आसान होगा वहां कंपटीशन उतना ही ज्यादा होगा और मुनाफा उतना ही कम होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 2 मिनट में एक फॉर्म भरकर या कुछ पैसे जमा करके आप इस बिजनेस के पार्टनर बन सकते हैं, तो समझ जाइए कि वहां आपके जैसे लाखों लोग कतार में हैं। असली पैसा और फास्ट लेन वहां है जहां एंट्री मुश्किल होती है, जहां सीखने में समय लगता है, जहां लीगल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं या कोई खास स्किल सेट चाहिए होता है। जहां एंट्री बैरियर बड़ा होता है वहां कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। 3. एन नीड, जरूरत। यह इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी नियम है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि दुनिया को आपके सपनों, आपकी जरूरतों या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अमीर बनना है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे देते हैं। उदाहरण के लिए, ओला या उबर इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उन्होंने लोगों की आसानी से कैब मिलने की समस्या को दूर किया। जोमेटो ने घर बैठे खाना मंगाने की समस्या को हल किया। आपका बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो मार्केट की किसी असल कमी या तकलीफ को दूर करे। अगर लोगों को उसकी जरूरत होगी तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। 4. टी टाइम, समय। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपके पर्सनल समय से पूरी तरह अलग होकर भी 24 घंटे काम कर सके। अगर आपकी दुकान या ऑफिस में आपके मौजूद रहने पर ही गल्ला चलता है और कमाई होती है तो असल में आप बिजनेस नहीं कर रहे, बल्कि आपने अपने लिए एक नौकरी बना ली है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड करते हैं या कोई ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं जो ऑटोमेशन पर चलती है, तो आप रात को सो रहे होंगे तब भी दुनिया के किसी कोने से लोग उसे खरीद रहे होंगे और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे। फास्टलेन बिजनेस में सिस्टम, सॉफ्टवेयर और टीम काम करती है, आप खुद नहीं। 5. एस स्केल, स्केल यानी बड़ा करने की क्षमता। क्या आपका बिजनेस सिर्फ आपकी गली, मोहल्ले या आपके शहर तक ही सीमित है, या इसे देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? उदाहरण के लिए, अगर आप अपने शहर में एक चाय की दुकान खोलते हैं तो आपके पास एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 कस्टमर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी चाय के बिजनेस को एक फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे MBA चाय वाला या चाय सुट्टा बार में बदल देते हैं और पूरे देश में 500 आउटलेट्स खोल देते हैं तो आपका बिजनेस स्केल हो जाता है। फास्टलेन बिजनेस वही है जिसकी कोई ऊपरी सीमा, नो अपर लिमिट न हो, जिसे बड़े लेवल पर ले जाया जा सके। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का निचोड़, समरी बिल्कुल साफ है। अगर आप आज साइडवॉक पर हैं, यानी जितना कमाते हैं उतना उड़ा देते हैं, तो तुरंत अपने फालतू के खर्च कम कीजिए और कर्ज के जाल से बाहर निकलिए। अगर आप स्लो लेन में हैं, यानी कोई जॉब कर रहे हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें।
बल्कि समझदारी इसी में है कि आप अपनी 9 से 5 की नौकरी के साथ साथ अपने वीकेंड्स और खाली समय सही इस्तेमाल कर करके एक फास्ट लेन बिजनेस का ढांचा तैयार करना शुरू कीजिए। कोई ऐसा आइडिया ढूंढिए जो सेंस फ्रेमवर्क के नियमों पर खरा उतरता हो। याद रखिए, यह जिंदगी आपकी है और हमारा समय इस धरती पर बहुत सीमित है। फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है कि क्या आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 40 साल किसी और के सपने पूरे करने में बिताना चाहते हैं या फिर अगले 5 साल कड़ी मेहनत करके अपनी जवानी में आजादी की उड़ान भरना चाहते हैं। आपको इस किताब का कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सेंस फ्रेमवर्क के किसी एक नियम पर और ज्यादा डिटेल में उदाहरण के साथ वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में फास्ट लेन लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें फाइनेंशियली आजाद होना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसी कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी सोच को हमेशा एक इन्वेस्टर की तरह मजबूत बनाते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे दी इन्वेस्टर माइंडसेट। जय हिंद।